देखो बेटा, कैश फ्लो का क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं। अब एससी शर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 22। किसी में ईयर चेंज दे सकता है, 18, 19, थोड़ा 1-2 साल का आगे पीछे का बुक होगा तो यहाँ 22, 23, 25, 26 कुछ भी दे देगा। 2018 का और 19 का बैलेंस शीट का हमारा दिया हुआ है। तो इस बैलेंस शीट से हमको क्या बनाना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए पूरा। अब इसके बाद इसमें बैलेंस शीट में देखेंगे जो जो दिया है नोट टू अकाउंट में, बैलेंस शीट का पार्ट का नोट टू अकाउंट में दिया हुआ है। अब यहां से हमको क्या बनाना है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन को इसीलिए लिख दिया कि किसी किसी बुक में 22 की जगह 25 में दिया होगा, 15 में दिया होगा, आगे पीछे के बुक में इधर उधर देता है, इसलिए क्वेश्चन को लिख दिया। तो पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए एससी शर्मा बुक से। अब इसके बाद आते हैं हमारा, जब क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर जब करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम किसमें करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम चलते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा किस मेथड से बनेगा? इनडायरेक्ट मेथड। किस मेथड से बनाना है? इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिए, इनडायरेक्ट मेथड से अगर आपको बनाना है तो इनडायरेक्ट मेथड किसके बेस पे चलेगा? आपका नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट से। और प्रॉफिट में क्या होता है आपका? सभी कुछ इंक्लूड रहता है। जब नेट प्रॉफिट करते हैं तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सभी कुछ उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो आप उसमें से केवल ऑपरेटिंग का पार्ट को ही लेना है। नोट टू अकाउंट कभी नहीं हटा है, यहां देखिएगा भी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डेट लिख दीजिएगा, ईयर इंडेड डेट। ईयर इंडेड डेट जो भी रहेगा उसको आप नोट कर देंगे। ध्यान दीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ये डिटेल्स हो गया और ये अमाउंट इन रुपीस, डिटेल अमाउंट इन रुपीस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब जो नोट टू अकाउंट में भी सारे पार्ट दिए हुए हैं और यहां दिए, आपको मैंने बताया था एक सिंपल सा, क्या बताया था? नेट प्रॉफिट खोजेंगे आपके बैलेंस शीट से। आप ध्यान देंगे वहां पे हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व और सरप्लस के सब हेड में हमारा क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व और बैलेंस शीट। बताइए बेटा, बताया था। अब आप लोग खुद खोजेंगे। यहां सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले क्या लिखना है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां क्या लिखना है सबसे पहले? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट, इससे पहले आप रफ में एक चीज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिप करेंगे। ट्रिप, सैर करने जाएंगे, हर बार बताते हैं, सैर करने जाएंगे जंगल में पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर। तो छोड़कर में मैंने पहले ट्रिप, ट्रिप से क्या आएगा? TRIP। ट्रिप से क्या आएगा हमारा? यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है। बताइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है हमारा? पहले क्या था? 2018 में कितना है? 2000 किस में है? माइनस। और ये कितना है? 7000 प्लस में। मतलब क्या हुआ? सरप्लस से क्या आएगा हमारा? 7000 माइनस माइनस 2000। तो कितना है? 7000 माइनस माइनस प्लस 2000, क्योंकि पहले उस लॉस को उसने कवर किया होगा, उसके बाद अगले साल में प्रॉफिट दिखा होगा। क्योंकि ये नहीं कि डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, उस लॉस को उसने कवर किया होगा फिर होगा। नहीं तो सिंपल आप क्या करते हो? करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हो। तो दिस माइनस दिस, ये ऑलरेडी किस में है? माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये कितना है हमारा? 9000 आया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक बाबू? समझ आ रहा है? तो ये कितना आया? 9000 आया। अब इसमें क्या करेंगे? टी फॉर क्या है? टैक्स। टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है कहीं? ध्यान दीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स है? बताइए बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स है इस क्वेश्चन में? बोले देख लीजिए क्या है, आप खोजिए। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है? ट्रांसफर नहीं, टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया है। अब क्या है? दूसरा क्या है? रिजर्व। आर फॉर TRIP, ट्रिप, रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या ट्रांसफर टू रिजर्व है? देखेंगे जनरल रिजर्व। रिजर्व में क्या है?
12 था पहले, अभी कितना हो गया 15 हो गया। तो कितना ट्रांसफर हुआ रिजर्व में? 3000 रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 3000। अब देखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ये इसमें नहीं था, रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ 3000। क्या इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, एनी डिविडेंड है? नहीं है, तो इसमें डैश कर देंगे तो कितना है 12000। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एकदम सिंपल वे में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये डायरेक्ट आ गया कितना आपका 12000। इसमें भी रटना नहीं है फॉर्मेट, सीधे प्रॉफिट में सरप्लस से देखेंगे, सरप्लस में देखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या करेंगे हम ट्रिप को अप्लाई करेंगे। अगर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ गया। और रिजर्व में ट्रांसफर, और उसके बाद क्या करेंगे टैक्स होता तो वो भी जोड़ देते हैं, इंटरिम या प्रपोज डिविडेंड होता वो भी जोड़ देते हैं। यही क्या यार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मैं बार बार बोल इसलिए देता हूं कि उतना सुंदर सुंदर लिखने में अभी मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब देखिए ये आ गया क्या, ट्रिप आ गया, तो ट्रिप से कितना आ गया आपका 12000 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, किस किस चीज का करते हैं एडजस्टमेंट, ऐड करते हैं। पहले ऐड क्या करते हैं बताइए, बहुत 3-4 क्वेश्चन बता। वाई सैर करने कहाँ जा रहे हैं? जंगल में, जंगल मतलब WILD, वाइल्ड। तो वाइल्ड में हमारा क्या होगा, पहला क्या है रिटर्न ऑफ, क्या आया रिटर्न ऑफ। क्या रिटर्न ऑफ है? गुडविल रिटर्न ऑफ है। खोजिए पहले, क्या गुडविल है कहीं? हाँ गुडविल है, आप उसमें भी देखेंगे बैलेंस शीट में। और नोट टू अकाउंट, इसीलिए मैं उधर बैलेंस शीट को लिखा था क्योंकि उधर करना था। और यहाँ नोट टू अकाउंट से आप पूरा चेक कीजिए, गुडविल था पहले कितना था 40 था, अब ये कितना राइट ऑफ हो गया 10,000। तो कितना हो गया 10,000। तो यहाँ पे कितना आया गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना आया बेटा 10,000। तो यहाँ क्या आ गया गुडविल, ठीक है। गुडविल कितना आया, गुडविल कितने का है, गुडविल कितना है बेटा 10,000। अभी अंदर ही लिखिए, यहाँ पे डायरेक्ट ना लिखिए, अंदर में ही लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखते नहीं तो दूर से पढ़ाएगा नहीं। 10,000 रुपए हो गया गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल के बाद क्या है आई फॉर क्या है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। क्या इंटरेस्ट पेड है? देखिए बेटा कैसे आप बोल दिए तो पहले कर देते, पहले खोजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, नॉन का इन्वेस्टमेंट नहीं तो चलिए रिसीव वाला पार्ट आ जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या और कहीं एक बार खोजिए, यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए लिया गया कर्जा। अगर इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो आप खोजेंगे किसमें बोरोइंग में, लोन में। लोन लोगे तो उसके ऊपर क्या दोगे बेटा इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। अब इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट किसके ऊपर पे किया जाता है कर्जा के ऊपर। अब देखेंगे कर्जा कहाँ लिए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर्जा लिए हैं। कितना आपने कर्जा लिया है बताइए 1 लाख, 1 लाख लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। और 1 लाख यहाँ से हमेशा इंटरेस्ट किसके ऊपर दिया जाता है बताइए बेटा, इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है करंट ईयर की प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। और लास्ट में आज के दिन, एक दिन का नहीं लगेगा ना, अगर ड्यूरिंग द ईयर और लिए हैं तो उतने मंथ का अलग से ऐड होगा। लेकिन प्रीवियस से कुछ नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर पे हमारा कितना परसेंट निकालेंगे, यहाँ देखिए 1 लाख पे कितना परसेंट 10%। तो 10% आप निकालेंगे तो 10% आपका कितना आया 10,000। कितना आया 10,000। तो यहाँ पे क्या हुआ इंटरेस्ट पेड आया कितना 10,000 इंटरेस्ट पेड। खाली इस कविता को ध्यान रखिए, सब कुछ आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर लगा, इंटरेस्ट ऑन किस पे लगा डिवेंचर है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड तो कितना आया हमारा 10,000, गुडविल भी 10,000 था, ठीक। इंटरेस्ट पेड भी कितना है हमारा 10,000 आया। और कुछ बचा देखिए इंटरेस्ट पेड, फिर क्या है हमारा, अब खोजिए खोजिए और क्या है लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। क्या लॉस हुआ कहीं, कहीं पे भी लॉस हुआ तो बताइए, कोई एसेट सेल्स है क्या, यहाँ एसेट सेल्स है नहीं, एसेट सेल्स
नहीं है। लेकिन एसेट सेल्स नहीं है तो एसेट्स के बारे में नोट टू अकाउंट में भी देख लीजिए, कहीं कोई बैलेंसिंग फिगर दिया है, या आप अपने प्रीवियस उसमें चले जाइए बैलेंस शीट में। क्या बैलेंस शीट में एक बार चेक कीजिए बेटा, क्या कहीं बैलेंस शीट में एसेट से रिलेटेड कुछ दिया है? नहीं दिया है ना? देख लो, पहले देख लो, नहीं दिया है। तो अब देखिए, अब नहीं है तो सीधे आएंगे क्या, डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन में तो डेप्रीसिएशन हमारे पास कितने का है बताइए, डेप्रीसिएशन कितने का है, डेप्रीसिएशन कितने का, यहाँ डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी डायरेक्ट दिया है कितना, 20,000। तो यहीं पे क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 20,000। बताइए समझ आया कि नहीं आया? तो सैर करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जंगल में, WILD, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ पेटेंट, रिटर्न ऑफ ऑल रिटर्न ऑफ जो भी आएगा, इंटरेस्ट पेड हो गया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स नहीं दिया तो नहीं करेंगे डेप्रीसिएशन, ये जोड़ देंगे, कितना आया, 20 10 30 10 40,000। कितना आया, 40,000। यहाँ बाहर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 40 जोड़े तो कितना आया, 52,000। ठीक, अभी कितना, 4 लाख लिखा, अरे एक लड्डू ज्यादा आ गया जी, तो 40,000 आ गया, तो कितना है, 52,000। कितना आया, 52,000। अब इसके बाद क्या बोले थे, क्या माइनस करना है बेटा, इसमें माइनस क्या करना है, लेस, लेस क्या करना है, PDI। तो P फॉर क्या हो गया, क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। कहीं एसेट्स का सेल का तो दिया नहीं है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स का पार्ट इसमें नहीं है। इसके अलावा देखिए क्या हो गया, दूसरा क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड। क्या डिविडेंड कहीं है, डिविडेंड कहीं दिख रहा है, नहीं। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इन्वेस्ट किए था आपने, क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट किया था कितना, 80,000, फिर हुआ 1 लाख। इसके बारे में देता, अगर बीच में कहीं करता, बीच में कहीं करता, तब उसके लिए क्या होता हमारा, उसका उतने मंथ का अलग से इंटरेस्ट निकलता। लेकिन हमेशा किस में होगा, प्रीवियस ईयर पे। तो 80,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट कितना है बेटा, 10%। देखिए कैश फ्लो के क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं, इसीलिए एक साथ 8-10 क्वेश्चन नहीं करा रहे, एक एक करके बताते जा रहे हैं। आप एक को समझिए, खुद 10 करिए, नहीं आएगा पूछिए। 0 0 कट गया, कितना आया बेटा, 8,000। कितना आया, ये क्या है, अगर इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टिंग में जो इंटरेस्ट है तो आपको पैसा मिलेगा, तो यही क्या है, इंटरेस्ट रिसीव क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आया, 8,000 किसमें आ गया बेटा, माइनस। तो यहां करेंगे क्या, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, किसके ऊपर है, ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने का आया, 8,000। डायरेक्ट बाहर ही कर दीजिए, एक ही आइटम है, 2 आइटम तो है नहीं, इसको माइनस कर देंगे, कितना आया, जल्दी बताइए माइनस करके, माइनस है खुद भी किया कीजिए, 52 में 8,000 माइनस कीजिए, कितना आया, हाँ 44। ध्यान दीजिए, कितना है आपका, 44,000, 44,000। यहां देखिए, अब यहां से आते हैं, हमारा आया टोटल कितना, 44,000। फिर देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, ये जो आया ये क्या है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ए बाबू कुणाल देख लीजिए, कुछ छूटा हुआ लग रहा है इसमें, आप देखिए पहले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब देखिए नहीं छूटा है तो आगे देखिए, कुछ छूटेगा तो फिर आगे का आंसर गलत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब यहां तक आ गया, यही मेन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक ही मेन है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, केवल 2 चीज। सबसे पहले क्या करेंगे,
एट क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट DCA एंड ICL, आप लोग पूरा लिख जाएगा, डिक्रीज आई इन नहीं लिखे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और यहीं पे थोड़ा सा जगह देके 2 ही 3 आइटम रहता है, लेस में आप कर देंगे क्या, जस्ट उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, मतलब DCA ICL प्लस होगा और लेस ICA DCL माइनस होगा। सिंपल सा, अगर इनफ्लो है तो प्लस होगा, ऑपरेटिंग पार्ट का इनफ्लो है तो प्लस होगा, आउटफ्लो है तो माइनस होगा, यहीं से चालू हो रहा है मेन ऑपरेटिंग। ये तो क्या है, जो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था उसका एडजस्टमेंट करने के बाद अब लाए कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा हुआ है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और उसमें से क्या क्या यूटिलाइज हो रहा है, वही किसका पार्ट है बेटा, ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग का इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हुआ है, किसी डेप्टर्स अगर किसी के पास मेरा अगर बाकी है पहले 20,000, अब पता चला बाकी है 2,000, तो 18,000 हवा में तो नहीं छोड़ देंगे, उससे क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा, तो वो क्या हो गया, इनफ्लो। अगर किसी के हमारा कर्जा मार्केट में बाकी है 30,000, अब कर्जा बाकी है मेरे पास, मान लो कर्जा 20,000 था, अब पता चला 50,000 हो गया, तो 30,000 कर्जा ऐसे ही हो जाएगा कि हम उससे लिए होंगे तब होगा, तो यहाँ पे इनफ्लो। अब देखिए, अब आइए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, तो करंट एसेट्स अब बैलेंस शीट में ये दिया होगा करंट एसेट्स। अब देखो इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज कब का था, 31/3/19 को था, यहाँ पे भी ये डेट दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था, अगर बीच में डेट देता तो 20,000 पे एक्स्ट्रा भी लगता, ये हमारा लास्ट में डेट दिया था, इसीलिए किसके ऊपर लगा था, 80,000 पे। अब देखिए बेटा, यहीं से एक छोटा सा लाइन आप आ जाइए करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स देखिए, करंट एसेट्स क्या क्या आ रहा है आप देखते जाइए, खुद बताते जाइए करंट एसेट्स क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, एक एक लाइन से आते जाइए। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या है, लाइन से आते जाइए, कहां पे दिया है ध्यान दीजिए, हाँ क्या क्या है बोलते जाइए। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना है 40-50, तो 40 से 50 हो गया, तो हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बस ये बताइए। हाँ इंक्रीज हुआ, क्या इंक्रीज हुआ, करंट एसेट्स, तो हमारा किस नाम पे आएगा, हाँ लेस में क्या जाएगा, नाम बताइए, इन्वेंट्री, तो हमारा इन्वेंट्री लेस में जाएगा क्या, इन्वेंट्री कितने का हुआ बेटा, 10,000। यहां देखिए बात नहीं, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इन्वेंट्री क्या हुआ, लेस में गया। फिर देखिए करंट एसेट्स में क्या है, खोजिए जल्दी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब लेना बाकी है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, लेना बाकी है, डेप्टर सी एक तरह का, तो ये लेना का, तो करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स यहाँ पे क्या हुआ, करंट एसेट्स क्या हुआ यहाँ पे, पहले कितना था 48, अब कितना हो गया 39, पहले 48 39, तो ये कितने का अंतर हुआ बताइए, 48 39, तो माइनस कीजिए 48 माइनस 39, 48 माइनस 39 कीजिए, हम आपको माइनस सिखाएंगे अभी, हाँ 48 माइनस 39 माइनस करिए, आप पहले करिए, तो कर लिए हैं, करिए तो पहले करिए, आप पहले करिए, आइए 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 आपको माइनस सिखाते हैं। 11,000 आप तब से बता रही हैं, अभी प्रसाद देंगे 48 में किससे होगा, नहीं नहीं नहीं, आपका 11,000 आना है, देखिए कैसे माइनस करते, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 1 मिनट, हम मालूम है 9 में 8 माइनस कर दिया, 4 में 3 माइनस कर दिए, हाँ है। अब देखो 49 भी होता तब क्या होता, 10 आता, तब भी 10 आता, तब उल्टा नहीं, तो ये कितना आया 18 माइनस 9, 9 यहाँ कैरी ले लिए, कितना आया 3 माइनस 3 0, तो कितना आया, अभी गलत ना हो जाता, तो हमारा क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे क्या आया, क्या चीज हमारा डिक्रीज हुआ, करंट एसेट्स, किस नाम से है वो, ट्रेड रिसीवेबल, तो डिक्रीज इन करंट एसेट क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल कितने का है हमारा 9,000। फिर देखिए करंट एसेट्स में और कुछ बचा नहीं, अब आइए करंट
करंट लायबिलिटीज में क्या है देखिए बेटा, ट्रेड पेबल कितने का था, 50 था पहले 50 था, अब कितना है 70 है, पहले 50 था अब 70 है, तो 20,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 20,000 इनका। ट्रेड पेबल कर्जा बढ़ा मतलब पैसा आया, तो ट्रेड पेबल कितने का हो गया बेटा 20,000, ट्रेड पेबल पैसा बढ़ा, ट्रेड पेबल कितने का है 20,000, अगर बढ़ रहा है लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्या हो गया प्लस, और कुछ है ट्रेड पेबल के अलावा, अदर करंट लायबिलिटीज, उसका देखिए नोट टू अकाउंट में क्या दिया है, अदर करंट लायबिलिटीज का कुछ दिया है, नोट टू अकाउंट में देखिए पहले, प्लीज जल्दी देखिए, अदर करंट लायबिलिटीज का ध्यान दीजिए, या नहीं है, कहां पे, बैलेंस शीट में कहां पे है, अदर करंट लायबिलिटीज में कितना था, पहले 10 था अभी कितना है 8 है, नोट टू अकाउंट 18 है, अब 18 है, मतलब क्या है बढ़ गया, हमारा कार्ड दिखा, हमको एक दिखा नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ये भी बढ़ रहा है तो क्या होगा हमारा प्लस, तो यहाँ पे क्या नाम से आएगा अदर करेंट लायबिलिटीज, कितने का हुआ बेटा 8,000, इसको जोड़िए कितना है, अब अगर प्लस गलत बताई तो बढ़िया से बताएंगे, बताऊंगी नहीं, कैसे नहीं बताएगी, बताओ जल्दी करो, तुम्हारा यही सब गलत होता है बेटा, जल्दी करो 37,000, देखिए हम स्टेप से क्यों कर रहे हैं, अब यहीं से 37,000 इसको जोड़ दीजिए, कितना आया 000 सचरी 81, और इसमें 10,000 क्या हो गया माइनस हो गया, 10,000 माइनस हो गया, तो यही कितना आया 71,000। क्या टैक्स पेड दिया है कहीं टैक्स पेड के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर आ गया, किसका आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही क्या आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई दिक्कत यहां तक, यही आंसर क्या आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये माइनस में आता तो यहां क्या होता कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हार्ड नहीं है, जो मैंने बता दिया उसको ध्यान रखना, प्रॉफिट में शेयर करने जाएंगे TRIP ट्रिप को क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर जो आएगा ये क्या होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा, फिर इसमें क्या करेंगे WILD वाइल्ड, जंगल में जाएंगे तो ये भी प्लस करेंगे, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स और डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करेंगे क्या PDI पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर, कुछ हो जाएगा तो घर वालों के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया P फॉर क्या होगा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, D फॉर क्या होगा डिविडेंड रिसीव्ड, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा क्या होगा, हर बार इसलिए बताते हैं कि आप एकदम कंठस्थ कर लो इसको, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा यही से जो आएगा क्या होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद कुछ नहीं, DCA ICL क्या करेंगे प्लस करेंगे। हाँ, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में आपको क्लियर करते जाना है, नहीं आता है तो उसके लिए भी एक अलग क्लास हम आपका ले लेंगे। तो करंट एसेट्स डिक्रीज होगा प्लस करेंगे, करंट एसेट्स इंक्रीज होगा माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगा प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होगा माइनस करेंगे। बस इसके बाद जो आएगा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, अगर टैक्स पेड है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो वही क्या होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, अब और कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो उसको बताइएगा, नेक्स्ट क्लास वो कराएंगे, एक बार नोट कर लीजिए।